Hi guys, welcome to my channel Reading Lovers. I hope you are working hard. So let us move our next topic, past tense. लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, या फिर आप हमारे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके या फिर जो चैनल की जो प्लेलिस्ट होती है उसमें जाकर भी देख सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. वी जस्ट रिकॉलिंग आवर प्रीवियस टॉपिक. इससे पहले हमने किया था प्रेजेंट. हमने किया था अपना सारा प्रेजेंट टेंस. तो प्रेजेंट में हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. जैसे इसमें इसके चार जो पार्ट होते हैं, जैसे ये हो गया इसका अपना इंडेफिनिट टेंस, मीन्स इसी में ही हम अपना रिकॉल कर लेते हैं. इसमें जैसे इम्परफेक्ट है, कंटिन्यूस है. इसी तरह हमारा जो प्रेजेंट होता है उसमें भी होता है इसी, और ये एक परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. सो वी स्टार्टेड पास्ट टेंस. पास्ट टेंस के मेनली जो हम देखते हैं, इसके चार भेद होते हैं, मीन्स जो टाइप्स होते हैं इसके जो होते हैं वो चार होते हैं. मेनली हमें जब पास्ट टेंस को करते हैं तो इससे पहले हमें प्रेजेंट को सीखना बहुत ज़रूरी होता है. बिकॉज जो चीज़ हम प्रेजेंट में सीखते हैं, मीन्स क्योंकि इनके जो ये टाइप्स होते हैं चारों वो सेम होते हैं, और इसी तरह क्योंकि जो प्रेजेंट टेंस होता है वो रियल लाइफ से कनेक्टेड होता है. क्योंकि प्रेजेंट में जो भी हम टेंसेस जो फॉर्मेट सीखते हैं वो मेनली डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड रहता है. क्योंकि जो ये अपना पास्ट है, अपना पास्ट टेंस है, ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है जैसे जो चीज़ हम जी चुके हैं. और जो फ्यूचर होता है दैट इज़ ऑल्सो ए एक्सप्रेशन. लेकिन प्रेजेंट एक ऐसा टेंस होता है. तो अब इसका हम फर्स्ट टाइप देख लेते हैं अपना पास्ट का. पास्ट इंडेफिनिट टेंस. मेनली जो ये है, हम इसको अगर प्रेजेंट टेंस से रिलेट करके करते हैं तो अपना इसको हम इजीली सीख सकते हैं. प्रेजेंट टेंस हो गया, इस सिंपल पास्ट टेंस हो गया, और सेकंड है इसका इम्परफेक्ट, कंटिन्यूस, प्रोग्रेसिव. ये बहुत ज़रूरी होता है याद रखना, क्योंकि ये जो इम्परफेक्ट हैं कंटिन्यूस में मोस्टली हम इसे भूल जाते हैं. और थर्ड जो है अपना ये परफेक्ट टेंस, ठीक है, परफेक्ट टेंस. देन पास्ट, अपना पास्ट कंटिन्यूस टेंस. ओके, अब चलते हैं अपना फर्स्ट जो सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल प्रेजेंट की तरह है. जैसे प्रेजेंट में क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और इसमें क्या गिवन है, वर्ब की सेकंड फॉर्म. तो मैं तो यही कहूँगी कि आप क्या करिए, आप हमेशा कंपैरिजन में करिए चीज़ों को, क्योंकि अगर जब भी आप कंपैरिजन करके करते हैं तो वो दैट थिंग स्टिक इन आवर माइंड. तो वो चीज़ हमारे माइंड में स्टिक हो जाती है. जैसे इसको रटने की बजाय आप इसको अंडरस्टैंड करिए. जैसे प्रेजेंट में वर्ब की ये जो फर्स्ट फॉर्म है, और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपका सेम रहेगा. यूज़ ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. अब इसका रूल नंबर 1 है. रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जो सिंपल पास्ट टेंस है इसका प्रयोग वैसे आपके जो ये एक्शंस हैं, ये आपके एक्शंस हैं, कार्यों के लिए होता है. और जो ये पास्ट है यानी भूतकाल में किसी निश्चित चीज़ या समय में घटित हुए हैं, जैसे ही वेंट, ये क्या कहता है, ही वेंट टू मुंबई येस्टरडे. मीन्स क्योंकि पास्ट को जो है वो इसको जो रिकॉग्नाइज करना होता है वो बहुत इजी होता है, क्योंकि इसमें ये वाला आपका येस्टरडे, और इसमें ऑलवेज आपका ये क्या रहेगा, इसमें आपका ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी. ठीक है,
और शी केम, जैसे इसमें जो ये आपका केम है दैट इज़ वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इस पे जो वॉज है ये पास्ट है, और ये बाउट भी जो है सेकंड फॉर्म हो गई। तो इट्स वेरी सिंपल। इसमें कोई भी निश्चित जैसे इवेंट है, कोई घटना है वो हुई है और वो अगर समाप्त हो गई है तो वो पास्ट सिंपल होता है, क्योंकि सिंपल मीन्स जो बिल्कुल एक सिंपल फॉर्मेट में गिवन होता है। नेक्स्ट रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि इस टेंस का प्रयोग वैसे जो ये आपके एक्शंस हैं, कार्यों के लिए जो पास्ट में घटित हुए हैं, जैसे द पियोन बॉट अ कप ऑफ टी। बॉट यानी बाय होता है, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है दैट इज बाय, ठीक है, दिस इज पी नॉट बी है ये। देन उसने एक कॉफ़ी का कप खरीदा था। हिज जो फादर हैं केम बैक, उसके पिताजी है जो वापस आए थे। या द आई बॉट दिस पेन इन न्यूयॉर्क, यानी मैंने ये पेन न्यूयॉर्क में खरीदा था। क्यों मीन्स एक जो पास्ट में जो इवेंट है वो घटित हुई है। हम एक्चुअली ये सोचते हैं कि जैसे ये टेंस है इनको पढ़ के ऐसे नहीं, इनको आप जो रूल्स हैं, क्योंकि रूल्स हर चीज़ के होते हैं, जैसे गेम्स के रूल्स होते हैं, डे टू डे लाइफ के रूल्स होते हैं, इसी तरह ग्रामर के भी रूल्स होते हैं और वी नेवर इग्नोर इट। थर्ड वन क्या कहता है आपका, जो ये आपकी पास्ट हैबिचुअल एक्शंस, यानी जो भूतकाल की आदत से संबंधित जो कार्य हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उसको करने के लिए सिंपल पास्ट का यूज़ होता है। जैसे ही वेंट ऑन संडेज, यानी संडेज यहाँ पर रविवार को, यानी रविवारों नहीं होता, मीन्स अक्सर वो अपने संडे को जाता है। इन माई चाइल्डहुड आई प्ले क्रिकेट, यानी मैं अपने चाइल्डहुड में, अपने बचपन में क्रिकेट खेलता था। देन रूल नंबर नेक्स्ट, और इसका ये देख लेते हैं नोट, क्योंकि ये जो नोट जो होता है इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो वर्ड आपके गिवन होते हैं, जैसे जो पास्ट हैबिचुअल एक्शंस हैं उनको अभिव्यक्त करने के लिए, जैसे एक तो आपका ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, सेल्जम, ओफन, स्केर्सली, रेयर, वंस अ वीक, वंस डे, वीक डे हो गया, वीक हो गया, मंथ हो गया, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर एक्सेट्रा। और जब सेकेंड वन में क्या आता है, सेकेंड वन में आता है यूज्ड टू, यानी पास्ट हैबिचुअल एक्शन को भी अभिव्यक्त करता है। जैसे गांधी वाला है, गांधी जी यूज टू स्पिन इन द आफ्टरनून, यानी जो गांधी जी जो थे वो दोपहर के बाद के समय में सूत काता करते थे, यानी वो अपना जो आफ्टरनून का जो टाइम है उसको यूज़ किया करते थे। देन रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम एटसेट्रा के बाद सिंपल जो ये आपका पास्ट टेंस है इसका यूज़ होता है। जैसे इट इज़ टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। बस आपको यही वाला रूल याद रखना है, क्योंकि ये मोस्टली आ जाता है, ये इट इज़ टाइम वाला, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत। तो इसमें आपका जो है सिंपल पास्ट यूज़ होएगा, ही स्टार्टेड, इट इज़ हाई टाइम शी लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप। ओके, देन वी मूव टू रूल नंबर 5। इस टेंस का प्रयोग जैसे जो पास्ट टाइम से रिलेटेड सिचुएशन को बोध कराने के लिए होता है। जैसे इट वॉज नाइट, शी वॉज इल, और ये वाला हो गया आई वॉज हेल्पलेस एंड ही वॉज पुअर। ओके, क्योंकि इनमें सब में ही आपका जो है वो वॉज गिवन है और इट इज़ वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज। देन रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो है आपका ये जो आपके एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, इसमें आपका अलग से टॉपिक कवर हो रहा है, बिकॉज एडवर्ब ऑफ टाइम दे रखा है। जैसे आपका टुडे हो गया, दिस मॉर्निंग हो गया, दिस इवनिंग, मीन्स टाइम को जैसे मंथ, ईयर, रिसेंटली, ये जो वर्ड्स हैं दैट इज शोज टू टाइम।
और इनका अगर सेंटेंस में आपके यूज़ होता है तो इसको आप सिंपल पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। कई बार हमने अभी अपना जो ये पीजीटी इंग्लिश का हुआ था अपना स्टेट का एग्ज़ाम, इसमें कई ऑप्शन ऐसे थे, 2 पता नहीं 3 ऑप्शंस थे आई थिंक। तो इसमें जो आपका एक आंसर में सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों ही थे, क्योंकि कई बार हमें ये हो जाता है कि दो आंसर कैसे हो सकते हैं क्वेश्चन के, वो इसलिए हो सकते हैं क्योंकि उसमें दोनों ही यूज़ हो सकते हैं। जैसे ये एडवर्ब ऑफ टाइम की बात हो रही है, ओके। देन ही सा मी टुडे, तो आप इस चीज़ को ऑलवेज ध्यान रखिए कि एक ऑप्शन के 2 आंसर भी हो सकते हैं और वो दोनों ही एक्सेप्टेड होते हैं। ही हैज़ सीन मी ऑन मी टुडे, ही सा मी दिस वीक, ही हैज़ सीन मी दिस वीक। नेक्स्ट है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में क्या है? रूल नंबर 7 में सिंपल जो पास्ट टेंस है इसका यूज़ जो पास्ट में जो कोई अगर एक्शन है या आप कोई कार्य कर रहे हैं वो अगर हो रहा है, मीन्स दिस टेंस इज रिलेटेड टू कंटिन्यूस, क्योंकि इसने कहा है कि होते रहने का बोध। जैसे वाइल शी कुक्ड आई रॉट ए बुक, मीन्स इसमें क्या होता है कि 2 जो काम हैं इक्वली हो रहे हैं। जैसे ये कुक कर रही है शी और मैं बुक लिखता हूँ। वाइल दे प्लेड वी स्टडीड, वो खेलते हैं मैं पढ़ता हूँ। व्हेन माई डॉटर प्लेड आई वर्कड, तो मीन्स जो वर्क हैं गेट टुगेदर हो रहे हैं, मीन्स इकट्ठे हो रहे हैं, दैट एक्शन इज गोइंग ऑन। और एक्शन गोइंग ऑन किस में होता है? ऑल्सो इन कंटिन्यूस टेंस। देन वी मूव टू रूल नंबर 8। अब इसमें क्या है? सपोजिशनल सेंटेंस। सपोजिशनल मीन्स यहाँ पर आप वर्ड देखिए, सपोजिशनल पोजिशंस को किसी अवस्था को दिखाते हैं। जैसे अगर इफ़, क्योंकि इफ़ कब हम कब करते हैं? जब हम इमेजिनेशन करते हैं कि अगर ये होता तो ये, जैसे ये सेंटेंसेस होते हैं ऑलवेज आते हैं, जैसे आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, जो कि संभव नहीं है मीन्स, क्योंकि इफ़ जो है दैट इज़ कनेक्टेड टू क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन। और नेक्स्ट वर्ड हो गया आपका एज इफ़, एज दो, इफ़ ओनली, आई विश, वी विश, ही विशेज़, शी विशेज़ या दे विश। और इससे स्टार्ट होते हैं क्योंकि मोस्टली इनसे रिकॉग्नाइज हो जाता है कि ये इमेजिनेशन से संबंधित है। तो इसमें हम ऑलवेज सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। जैसे इफ़ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, क्योंकि एक फॉरएवर एक प्रॉब्लम है कश्मीर की, और ये कहता है कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूँ इंडिया का तो मैं कश्मीर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, जो कि संभव नहीं है। मीन्स फ्यूचर में जो हो, ही टॉक्स एज इफ़ ही वर माई मास्टर, वो ऐसे बोलता है कि जैसे मेरा मास्टर हो। मीन्स यहाँ पर जो सिचुएशन है सपोजिशनल है, मीन्स जो संभव ही नहीं है। ये जो आपका ये ब्रैकेट में दिया हुआ है जो संभव नहीं है, मीन्स इमेजिनेशन वाली थिंग। देन 9। अब 9th क्या कहता है? जो ये आपका ये शर्त सूचक, शर्त क्या होती है? शर्त होती है कोई कंडीशन, और कंडीशन किस में बंधी होती है? कंडीशंस आप ऑलवेज याद रखिए ये क्लॉजेज में होती है, तो इससे प्रेजेंट और फ्यूचर का बोध होता है, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस का इसमें यूज़ होता है। और हमें कई बार ये थोड़ा स्ट्रेंज लगता है कि क्योंकि वैसे तो टेंस फ्यूचर फॉर्म में होता है या प्रेजेंट में, लेकिन उसमें यूज़ सिंपल का होता है। जैसे इफ़ यू रीच्ड इन टाइम यू माइट कैच द ट्रेन, कि अगर तुम समय पर आ जाते, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और यू माइट, ये सेंटेंस यहाँ पर सेकंड फॉर्म में एकदम से जंप कर गया ये फ्यूचर पे, तो ये चीज़ बहुत स्ट्रेंज है। लेकिन ये रूल बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक क्लॉज आपका पास्ट में है और नेक्स्ट आपके फ्यूचर में हो जाता है। देन इफ़ माई सर्वेंट केम ऑन टाइम आई वुड पे हिम हिज वेजेस, अगर मेरा सर्वेंट टाइम पे आ जाता है तो मैं उसे पे कर दूंगा, और ये भी फ्यूचर है।
वुड वाला, क्योंकि विल वुड ये विल की पास्ट फॉर्म है। तो इस तरह ये वाला रूल काम करता है और ये इम्पॉर्टेंट है बहुत। ये एरर वाले क्वेश्चंस में मोस्टली देखा जाता है। देन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में क्या है, जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब होता है उसमें पास्ट टेंस में आपका रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाता है। अब ये देखिए जो टेंस हैं वो रिलेटेड हैं आपके नरेशन से, वॉइस से, और अभी इसमें एडवर्ब वाला भी आया था। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप सारा ग्रामर रूल सीखने से पहले आप टेंस सीखिए, क्योंकि इसमें एक नरेशन का रूल भी है। जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसका जो रिपोर्टेड वर्ब होता है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ लेता है कि व्हाट इज़ रिपोर्टेड स्पीच, तो कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है, रिपोर्टेड वर्ब कौन सी है। तो ये जो आपका ये वाला है दैट इज़ रिपोर्टेड वर्ब एंड द होल सेंटेंस इज रिपोर्टेड स्पीच, जो कोमाज इन्वर्टेड कोमाज के अंडर है, यानी यहाँ पर कोमा इन्वर्टेड कोमाज बिगिन, तो ये आपकी डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो इसमें क्या ये रूल क्या कहता है कि जैसे ये ही सेड दैट ही वांटेड, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड में चेंज हो गई है, तो ये इस रूल पे बताया गया है मोस्ट मेनली। लेकिन एक इसका ऑर्थोडॉक्स भी है, क्योंकि जब बट आ जाता है सेंटेंस में तो हमारा जो होल सेंटेंस है, होल रूल चेंज हो जाता है। लेकिन इन्होंने बोल दिया है लेकिन जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है और जो प्रिंसिपल और प्रोवर्ब होता है उसका अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूज़ हो तो टेंस चेंज नहीं होता। जैसे 2 and 2 makes 4, क्योंकि ये हमेशा कहा जाता है कि 2 और 2 4 होते हैं, और ये दिस इज़ ऑल्सो ए प्रोवर्ब एंड ही सेड दैट 2 and 2 makes 4, क्योंकि अगर ये रूल के हिसाब से देखें तो ये मेक्स की जगह मेड आना चाहिए था, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सो सेंटेंस इज नो चेंज। ही सेड दैट 2 and 2 made 4, और ये कॉमन एरर में भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये वाली चीज़ हमें गिवन है और ये किस में चेंज होगी, नो चेंज में। देन नेक्स्ट रूल नंबर 11, पास्ट में कोई कार्य हो रहा हो और उसी के दरमियान होता है, यानी अकॉर्डिंग टू दैट टाइम कोई दूसरा कार्य भी हो रहा हो या जारी हो, यानी जो पास्ट कंटिन्यूस है तो उसमें पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ होता है, और उसी के दौरान होने वाले कार्य के लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है। जैसे व्हेन आई वॉज राइटिंग ए बुक सुधीर जी अराइव्ड, सुधीर जी, दिस इज सुधीर जी। एंड जैसे जब मैं बुक लिख रहा था तो सुधीर आए, यहाँ पर आपका ये था, ये एक्शन इज गोइंग ऑन बिकॉज दिस इज कंटिन्यूस, एंड सुधीर अराइव्ड यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, दिस इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देन शी वॉज कुकिंग फूड व्हेन हर हस्बैंड केम, मीन्स गेट टुगेदर हो रहे हैं यहाँ पर दो एक्शन, यानी जब वो खाना पका रही थी उसके हस्बैंड आए थे। वाइल ही वॉज वाटरिंग द प्लांट्स एन इंसेक्ट बाइट हिम, कि जब वो वाटरिंग कर रहा था प्लांट्स को, उसको एक इंसेक्ट ने काट लिया। वाइल द गर्ल्स वर डांसिंग देयर फादर केम टू सी देम, तो इसमें जो है दो एक्शन साथ साथ कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसमें ये आपका ये एक क्लॉजेस वाला भी है, क्योंकि एक जो क्वेश्चन, एक जो आपका क्लॉज है ये कंटिन्यूस में है और दूसरा जो है पास्ट में है। देन 12, ये भी सेम उसी का ही है, पास्ट में दो कार्य हुए हों, क्योंकि ये जो रूल नंबर 11 है उसी से कनेक्टेड है, जिसमें प्रथम कार्य ये वाला, ये प्रथम कार्य पहले और दूसरा कार्य बाद में हो तो प्रथम कार्य को प्रीवियस एक्शन कहा जाता है, और इसके बाद जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। लेकिन दूसरा कार्य जो बाद में हुआ हो उसको सब्सिक्वेंट एक्शन कहा जाता है। और ये वाला जो ये चीज़ आप याद रखिए कि प्रीवियस एक्शन क्या होता है और सब्सिक्वेंट एक्शन, हमें अक्सर मोस्टली ये चीज़ पूछ ली जाती है, ये बेसिक्स है बिल्कुल, कि प्रीवियस एक्शन क्या होता है और आपका सब्सिक्वेंट एक्शन क्या होता है।
लेकिन इसके साथ सिंपल जो पास्ट है उसका यूज़ होता है। जैसे ये ऑलवेज आता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम पढ़ते ही आ रहे हैं। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो ये जो पेशेंट हैड डाइड तक है, दिस इज प्रीवियस एक्शन, एंड द डॉक्टर केम, दिस इज योर सब्सीक्वेंट एक्शन। ये आपको पता होना चाहिए कि आपका जो टेंस है, ये जो सिंटेक्स है, किस फॉर्म में इसको फॉर्मेट किया गया है, बनाया गया है। यानी ये पहले हो चुका है कार्य और ये बाद में है। और कई बार ये आगे पीछे भी दिया जा सकता है, जैसे बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड, तो लेकिन सेंस यही रहेगी इसकी। और इसमें जो टेंस है आपका, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और सिंपल पास्ट टेंस, ये ऑलवेज सेम यही रहता है रूल। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, ये अभी अभी हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि इसमें कई बार ये भी आ जाता है, लेकिन इसमें फिर ऑर्थोडॉक्स हो जाएगा, ये इधर से सब्सीक्वेंट आ जाएगा और इधर ये प्रीवियस आ जाएगा। देन नेक्स्ट सेकंड आता है इसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, टेंस को सीखने के लिए मेनली हमें जो सिंपल है उसको अच्छे से समझना होता है, बाकी तो ये अपने आप ही रन हो जाता है, क्योंकि जो टेंस हैं वो सिंपल से ही निकलते हैं। अब इसमें देखिए आप, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वॉज वर्ब और वर्ब की MV फोर्थ मीन्स, MV फोर्थ आप इसमें उलझना नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, दैट वी कॉल इट MV4 ऑब्जेक्ट। तो इसमें इसका यूजेस देख लेते हैं, इसके यूज क्या है। रूल नंबर फर्स्ट, पास्ट कंटिन्यूस टेंस जैसे एक्शंस और कार्यों के लिए होता है जो पास्ट में जारी थे या हो रहे थे। तो इसमें क्या है, आई वॉज राइटिंग दिस बुक yesterday morning, कि मैं सुबह से ये बुक लिख रहा था। She saw me as she was passing by yesterday, वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उसने मुझे कल से देखा हो। They were reading a notice, वो एक नोटिस पढ़ रहे थे। And when she came to me, I was talking to my mother, और ये वाला जो है इसमें आपका ये सब्सीक्वेंट, ये वाला आपका सब्सीक्वेंट एक्शन है, एंड दिस इज़ योर, ये सब्सीक्वेंट एक्शन है, दिस इज़ योर प्रीवियस एक्शन। तो इस तरह से भी आप रिकॉल कर सकते हैं अपने अदर रूल। देन रूल नंबर 2, इसमें क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड है। डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पास्ट में बदल जाता है। और ये साथ ही साथ आपका नरेशन का टॉपिक भी कवर हो रहा है। जैसे वीना सेड, वीना ने कहा आई एम गोइंग टू बिष्णुपुर, ये डायरेक्ट स्पीच है। वीना सेड दैट शी वॉज गोइंग टू बिष्णुपुर, ये एम का क्या हो गया आपका, प्रेजेंट का आपका पास्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आपका ये साथ ही साथ नरेशन का भी टॉपिक कवर हो रहा है। देन रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है, जो हमने सिंपल में भी पढ़ा था, जैसे जब दो एक्शन या कार्य पास्ट में एक ही टाइम पे हो रहे हो तो दोनों कार्यों में पास्ट कंटिन्यूस यूज होता है। जैसे वाइल माई मदर वॉज सिंगिंग आई वॉज स्लीपिंग, कि जैसे मेरी मदर गा रहे थे मैं सो रहा था। आई वॉज राइटिंग दिस चैप्टर माई वाइफ वॉज वॉचिंग TV, कि मैं चैप्टर लिख रहा था और मेरी वाइफ TV वॉच कर रही थी, यानी TV देख रही थी। रूल नंबर 4, जब गेट बिकम ग्रो और वर्ब क्रियाओं का यूज आपका पास्ट में किसी दिन में दिनोदिन या उत्तरोत्तर, यानी उत्तरोत्तर मीन्स साथ ही साथ वृद्धि,
इंक्रीज या डिक्रीज होने का बोध हो तो पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ होता है, जैसे ही वॉज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, यानी वह बिल्कुल गरीब से गरीब होता जा रहा है। शी वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, और इस तरह का आ जाता है कॉमन एरर में मच, जैसे ये मोर वाला आ गया, इसमें एक के साथ मच लिख के दे दिया, और ये कंसीडर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इसमें एरर क्या है। तो ये जो उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है साथ ही साथ इट वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, तो ये एक इसका एक यूनिक सा रूल है और ये माइंड से अक्सर निकल जाता है, तो इसको याद इसी तरह रख सकते हैं हम लोग। देन रूल नंबर नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट, क्योंकि इसमें आपके नेम से ही याद रखिए आप इसको, इस टेंस में क्या है, परफेक्शन आ जाती है, मीन्स काम कंप्लीट हो चुका है। आप इसको ऐसे याद रखिए, जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, ये वाला सब्जेक्ट है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसमें इसका यूजेस क्या है। रूल नंबर 1, यदि भूतकाल पास्ट में दो कार्य हों तो प्रथम कार्य पहले समाप्त हो गया हो और दूसरा कार्य बाद में समाप्त हुआ हो तो प्रथम समाप्त हुए कार्य को प्रीवियस एक्शन, और इसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। और जो दूसरा कार्य है ये अभी हम डिस्कस कर चुके थे, वी अगेन डिस्कस इट। इस कार्य को सब्सिक्वेंट एक्शन कहते हैं और इसके साथ हम सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे, जैसे द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन। ये बिल्कुल वो पेशेंट वाला जो डॉक्टर वाला जो सेंटेंस था, डॉक्टर केम पेशेंट हैड डाइड, ये सेम है और इसमें परफेक्शन है क्योंकि दो जो सब्सिक्वेंट एक्शन होता है ये परफेक्ट में भी रिलेटेड होता है। देन रूल नंबर 2, जो ये डायरेक्ट स्पीच है, यहाँ पर गिवन रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड जो स्पीच है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो ये आपका इनडायरेक्ट जो स्पीच होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका सीधा नरेशन का ही टॉपिक है, मीन्स आपके टेंस के साथ नरेशन और वॉइस सारा टॉपिक कवर हो जाता है। तो आप नरेशन वॉइस को कवर करने के लिए आप पहले अपना टेंस जरूर करिए। ही सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। हैव के साथ ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती हैं, लेकिन कई बार कॉमन एरर में पूछ लिया जाता है इसके साथ ये इसका ओमिशन कर देते हैं एग्जामिनर, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैड लगा दिया यहाँ पर या हैज़, इनकी तीनों के साथ ही आएगी थर्ड फॉर्म ऑलवेज। ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, क्योंकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है तो माई को अगर हम ही में बदलेंगे तो ये हिज हो जाएगा, ओके क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज। सो नेक्स्ट, द क्रिमिनल सैड आई हैव लूटेड द बैंक। लूटेड यानी लूट लेना। द क्रिमिनल सेड दैट ही हैड लूटेड द बैंक मीन्स लूटेड का मीन्स होता है ऑन द टिप ऑफ द गन। नेक्स्ट है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू नरेशन डायरेक्ट स्पीच। मोस्टली आपका जो परफेक्ट टेंस है ये नरेशन से ही रिलेटेड होता है। डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट टेंस में हो अगर, तो इनडायरेक्ट स्पीच सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में। मीन्स आप इस चीज़ को याद रखने के लिए जैसे फर्स्ट में ये सिंपल, फिर ये कंटिन्यूस, फिर ये परफेक्शन आ गया यानी परफेक्ट टेंस, और ये हैज़ बीन या परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसमें क्या होता है, ये जो पास्ट वाला है ये वाला, तो ये आपका सिंपल, ये सिंपल यहाँ पर आ गया पास्ट, तो ये ऑलवेज थर्ड पे जंप करता है। तो यही रूल इसमें यहाँ पर दे रखा है, यानी जैसे मुकेश सेड आई बॉट अ पेन येस्टरडे। मुकेश ने कहा कि मैंने कल एक पेन खरीदा था, मीन्स एक्शन हैज़ गोइंग ऑन नॉट, यानी एक्शन हैज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर है जो मुकेश सेड दैट, आई को मुकेश में बदला, मुकेश मेल है तो यही हो गया। हैड
बॉट, क्योंकि ये क्या हुआ, सिंपल से सीधा परफेक्ट में आ गया, यानी हैड बॉट, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, अ पेन द प्रीवियस डे। और ये वाला अभी आया भी हुआ था आज 22 में, वहाँ पर इन्होंने टुमारो का द अदर डे दिया हुआ था, लेकिन टुमारो जो होता है वो ऑलवेज नेक्स्ट डे होता है। तो इस तरह से ये वाली टेबल आपको याद रखनी है। जैसे टुडे हो गया, ये वाला आपका कहाँ गया, यस ये वाला, ये जो प्रीवियस डे है टुडे हो गया, इस तरह कई होते हैं। शी सेड टू मी बिना केम लेट, शी टोल्ड मी दैट बिना हैड कम, यानी वर्ब के साथ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि कम केम, इसको फर्स्ट मत समझ लेना, कम केम कम होता है, तो वर्ब की फॉर्म भी याद होनी चाहिए सेंटेंस को चेंज करने के लिए। देन रूल नंबर 4, इसमें क्या है, जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें क्या है, ये इमेजिनेशन वाला विश वाला, आई विश, वी विश, ही शी, दे विश, एज इफ, एज थ्रो, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं दोनों, ये वाले, ये कॉमन एरर में बहुत आते हैं। एक्सेट्रा के बाद काल्पनिक तथ्यों का वर्णन, काल्पनिक तथ्य मीन्स दैट इज रिलेटेड टू इमेजिनेशन। शी विशेज शी हैड बीन बॉर्न इन 1948, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हम उस टाइम में पैदा होने चाहिए थे, तो यही इमेजिनेशन करती है ना वो कि मैं 1948 में बॉर्न होनी चाहिए थी। शी टॉक्स टू मी एज इफ़ शी हैड कम फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, वो ऐसे बात करती है जैसे फिल्म इंडस्ट्री से आई हो, यानी कोई हीरोइन हो। तो इस तरह की इसमें इमेजिनेशन का डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट है अपना रूल नंबर 5, पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ये पास्ट के काल्पनिक तथ्यों को वर्णन करने के लिए बनावट में होता है। जैसे इफ़ सब्जेक्ट हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट हो गया, और जो स्ट्रक्चर है इसका वुड, अपना ये वुड, कुड, माइट, क्योंकि ये फ्यूचर को भी दिखाता है ना ये वाला, ये इसका पास्ट फॉर्म है, हैव और MV3 और ऑब्जेक्ट। फिर ये सिंटेक्स है इसका पूरे का। फिर आता है आपका हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी MV3 भी वी कॉल इट। फिर कॉमा हो गया, इसको भी डोंट इग्नोर इट। सब्जेक्ट हो गया वुड, कुड और माइट और हैव, M प्लस V3 और ऑब्जेक्ट। क्योंकि कई बार डायरेक्ट एग्जाम में एग्जामिनर क्या करता है, रूल्स की बजाय आपसे सीधा सिंटेक्स पूछ लेता है। इवन वी नेवर इग्नोर दिस कॉमा ऑल्सो। इफ द पुलिस हैड कम अ लिटिल बिफोर द क्रिमिनल वुड नॉट हैव गॉन अवे, यानी पुलिस के आने से थोड़ा सा पहले जो क्रिमिनल है वो हैव नॉट, बिल्कुल नहीं भाग सका। हैड द स्टूडेंट स्टडीड ऑनेस्टली ही वुड हैव सक्सीडेड, मीन्स ये वाला भी है कि जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू वुड सक्सीड, तो ये सेम ही है इसमें ये वाला सारा जो दिया हुआ है। देन रूल नंबर 6, ऐसे वाक्य जिनके दो भाग स्पष्टतः नहीं दिखते हैं, जैसे जो दूसरा कार्य है वो अंडरस्टूड रहता है ऐसा, और जो अभीष्ट कार्य मीन्स जो कार्य पहला होता है दूसरे कार्य के बहुत पहले फिनिश्ड हो चुका है, और जो पहला कार्य है उसको अभिव्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। जैसे बिना हैड नेवर गॉन टू दिल्ली बिफोर, यानी बिना इससे पहले दिल्ली नहीं गया था। मुकेश हैड रीच्ड हिज हाउस मच अर्लियर, यानी मुकेश बहुत पहले अपने घर पहुंच चुका था। शी हैड ऑलरेडी कुकड फूड, वह बहुत पहले खाना, यानी इसमें जो एक्शंस हैं वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, यानी वो इससे पहले, ये जो वर्ड इससे पहले ये लगाकर इसको अंडरस्टूड कर दिया कि इससे पहले वो दिल्ली नहीं गया था। क्योंकि अगर यहाँ पर ये यहाँ तक होता है, अगर ये सेंटेंस दिल्ली तक,
तो ये हो गया बीना हैड नेवर गॉन टू दिल्ली, कि वो दिल्ली नहीं गया था। लेकिन बिफोर लगाकर ये अंडरस्टूड कर दिया इसको इससे पहले, यानी ये फर्स्ट टाइम जा रहा है, ये चीज़ अंडरस्टूड होके आ रही है। मुकेश हैड रीच्ड हिज हाउस मच अर्लियर, यानी मच अर्लियर से पता चल गया है कि वो बहुत देर पहले ही अपने घर जा चुका है। शी हैड ऑलरेडी कुक्ड फूड, यानी उसने खाना बना लिया है, यानी वो खाना बना चुकी है। तो इससे सेंस पता चल रही है कि ये काम पहले ही ऑलरेडी हो चुका है। ऑलरेडी जो वर्ड है इससे। देन नेक्स्ट रूल नंबर 7 क्या है? यदि पास्ट में किसी कार्य के होने की उम्मीद की गई है, मीन्स हम होप करते हैं ना, होप होती है उम्मीद, और अगर वो पूरा हुआ पर पूरा ना हुआ हो, उसको बताने के लिए, व्यक्त करने के लिए जो वर्ब्स है ये आप ऑलवेज याद रखिए। जैसे होप हो गया, एक्सपेक्ट, थिंक, और ये जो मीन है, इंटेंट, सपोज, वांट, वैसे तो इनके मीन्स से ही पता चल रहा है। एंड इस स्थिति में जो आपके सारे वर्ब्स हैं इनका यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। जैसे आई हैड होप्ड दैट ही वुड कम टू सी मी माई डॉटर, कि मुझे आशा है कि वो मेरी बेटी को देखने आएगी। ही हैड वॉन्टेड टू सी मी बट अनफॉर्चुनेटली ही फेल इल। तो यहाँ पर जो है, जैसे ही वॉन्टेड टू सी मी, कि वह मुझे देखना चाहती है लेकिन दुर्भाग्य से वो बीमार है। आई मीन क्योंकि यहाँ पर ही की बात हो रही है ना, दैट इज रिलेटेड टू मेल कम्युनिटी। वी मूव टू कंटिन्यूस। अब जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेंटेंसेस, हैड बीन, वी फोर्थ, ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस, टाइम। अब इसमें क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में एक्शन इज गोइंग ऑन ऑल्सो एंड परफेक्शन भी है इसमें। तो इसका रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है इसका प्रयोग ऐसे एक्शंस के लिए होता है जो निर्दिष्ट समय से, यानी जो पहले काम चल रहा था लेकिन टाइम गिवन नहीं होता इसमें। जैसे हिज एल्डर सिस्टर हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours, उसकी जो एल्डर सिस्टर है 2 घंटे से नाच रही है। आई हैड बीन रीडिंग ए नॉवल सिंस 2013, यानी 2013 से मैं यह नॉवल पढ़ रहा हूँ। तो इस तरह इसमें गिवन होता है लेकिन टाइम एग्जैक्ट नहीं गिवन होता है। देन रूल नंबर 2, डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड वर्ब होता है अगर वो पास्ट में हो, पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदला जाता है। जैसे वीना said I have been watching TV for 2 hours, this is direct speech। अब इसका indirect देख लेते हैं। वीना said that she had been, क्योंकि I को कन्वर्ट किया वीना में, हमारा जो सब्जेक्ट है that is female, यानी she had been watching, क्योंकि कंटिन्यूस भी है ना ये, TV for 2 hours। Then rule number 3, डायरेक्ट स्पीच में जो अपना रिपोर्टेड वर्ब है पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो आपका कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आप चेंज करिए। जैसे बिने सैड आई वॉज वर्किंग इन द ऑफिस, बिना कहता है कि मैं ऑफिस में काम कर रहा था, वॉज है ना यहाँ पर, तो बिने सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग इन द ऑफिस। तो ये जो आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है ये वाली, तो ये कॉमन एरर में भी आती हैं बहुत, और ये क्लॉजेज में भी आती है क्योंकि क्लॉजेज में बनी होती हैं ये, तो इनसे बहुत सारे टॉपिक आपके कवर हो जाते हैं। देन फ्यूचर टेंस,
अपना अब रहता है हमारा जो ये फ्यूचर टेंस है, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि हमने अपना पास्ट जो टेंस है वो बहुत अच्छे से कवर किया है। यू रिकॉग्नाइज इट, रिकॉल इट, मेमोराइज इट। और इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले। थैंक यू सो मच।